नमस्कार स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है आपको, ए प्लस बी की होल पावर एन if the three terms of its expansions are 729, 7290, 30375 respectively। कह रहा है इस एक्सपेंशन की पहली तीन टर्म्स 729, 7290 और 7030375 है। तीन टर्म्स, पहली तीन टर्म्स ये और ये हैं। मतलब पहली टर्म ये होगी, इस एक्सपेंशन को ओपन करोगे पहली टर्म ये मिलेगी, दूसरी टर्म ये मिलेगी और तीसरी टर्म ये मिलेगी। ये दे रखा है और आपसे बोल रहा है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एन की वैल्यू निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो करते हैं। आपको एक्सपेंशन दे रखा है ए प्लस बी की होल पावर एन। ठीक है, ओपन करते हैं ए प्लस बी की होल पावर एन को। कितनी टर्म्स तक ओपन करेंगे? बहुत ढेर सारा ओपन नहीं करना है, केवल तीन टर्म्स तक ओपन करते हैं बस, क्योंकि तीन टर्म्स की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, तीन ही टर्म्स तक ओपन करेंगे। तो पहली टर्म लिखते हैं। देखो पहली टर्म क्या होती है, NC0 ए की पावर एन, क्लियर, प्लस दूसरी टर्म लिखते हैं। इसके आगे क्या चलता है, NC1 ए की पावर n-1, एक कम हो जाता है और b एक पावर से बढ़ेगा, है ना। ये एक पावर से कम, b एक पावर से बढ़ेगा। और तीसरी टर्म NC2 ए की पावर, अभी दो टर्म से कम होगा a और b दो पावर से बढ़ेगा। ठीक है, तीन टर्म्स लिख दी, आगे भी होंगी लेकिन वो उनकी हमें जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा था यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ NC0 फर्स्ट टर्म दे रखी है। टर्म कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं कर रहा, टर्म मतलब पूरी वैल्यू, पूरी टर्म। ये दूसरी टर्म पूरी है, ये तीसरी टर्म पूरी है, कोफिशिएंट नहीं कह रहा है। ठीक है ना, अगर कोफिशिएंट कह रहा हो तो फिर NC0 लिखते, यहाँ NC1 लेते और यहाँ NC2 लेते। फिलहाल पूरी टर्म कह रहा है तो NC0 ए की पावर n, ये फर्स्ट टर्म हो गई। और फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है कह रहा, 729। क्लियर, ओके। अच्छा, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है, NC1 ए की पावर n-1 इंटू बी, ये तो है। और सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7290। ठीक है, और फाइनली हमारे पास थर्ड टर्म भी है स्टूडेंट्स। थर्ड टर्म यहां पे लिख देते हैं। थर्ड टर्म क्या है, यह है, देख लो क्या, NC2 ए की पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर। और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30375। ठीक है, अब इनको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो हाँ, तो यार ये पता है आपको NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, नहीं होती है। NC0 1 होता है, तो क्या बचेगा, खाली हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा खाली ए की पावर n। तो ए की पावर n की वैल्यू 729, और ये हो गई स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, ओके। अच्छा, यहां आ जाओ इस वाले में। NC1 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। NC1 की वैल्यू n होती है ना। तो n इंटू ए की पावर n-1 इंटू बी की वैल्यू कितनी, 7290 दे रखी है। ये हो गई स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, ओके। अब ऐसा नहीं कि NC2 की वैल्यू कुछ होती है, इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही रखते हैं। NC2 इसको सॉल्व करेंगे बाद में, हाँ, क्योंकि डायरेक्ट एकदम नहीं बता सकते। NC2 ए की पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 30375। बिल्कुल ये पूरे का पूरा ऐसे उतार दिया और मैंने मान लिया ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करने वाले हैं, मेरे को देखो भैया ए बी और एन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तीन इक्वेशन तो आ गई है ना। अब इनको सॉल्व करते हैं। जब कभी भी तीन इक्वेशन आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका रहता है डिवाइड करने का। मैं डिवाइड करूंगा, दो दो को लेके डिवाइड करूंगा। क्यों डिवाइड करूंगा, क्योंकि डिवाइड में ये होगा ना, बहुत सारी सिमिलर टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। वो ज्यादा बेटर है ना, सब्स्टिट्यूट करने से डिवाइड करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जल्दी से जल्दी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं कर रहा हूं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एंड स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन थर्ड है ना, इक्वेशन जो थर्ड है उसको डिवाइड करूंगा इक्वेशन सेकंड से।
मतलब दो दो के पेयर बनाए, इन दोनों को डिवाइड करा और इन दोनों को भी डिवाइड करा, दो इक्वेशन आएंगी और आपके पास तीनों की वैल्यूज निकलती चले जाएंगे। देखो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना, तो पहले सेकंड टर्म आएगी। सेकंड टर्म का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताना, ये है ना एन ए की पावर n माइनस वन इंटू बी अपॉन फर्स्ट से डिवाइड करना, और फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए की पावर n है, इक्वल्स टू लगा देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है, क्योंकि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना, सेकंड का राइट हैंड साइड 7290 डिवाइडेड बाय फर्स्ट का राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में फर्स्ट क्या है 729 है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई ये तो टेंजा हो गया ना, ये तो टेंजा पूरा चले गया, 7290 बन जा और 7290 टेंजा, यही आता है। क्लियर है। अब यहाँ पे भी इसको भी कैंसिल करते हैं, देखो कैसे, आराम से समझते हैं। एन ऐसी रखा, अच्छा ए की पावर n माइनस वन है तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस वन और इंटू बी चल ही रहा है। देखो इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, क्योंकि बेसिस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाती है ना, तो फिलहाल बेसिस सेम थे, मतलब बेस एक था ना, तो बेस को स्प्लिट कर दिया मैंने और पावर को दोनों बेस के साथ लिख दिया, क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यही मिल जाएगा। देखो बेसिस सेम तो कॉमन ए आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। क्लियर है, अपॉन ए की पावर एन। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा साफ साफ दिखने लग गया आपको कि ए की पावर एन कैंसिल आउट हो गया, और यहां तो भैया क्या बचा केवल 10, नीचे 1, 1 लिखो नहीं लिखो बात एक ही है। अच्छा इससे नीचे भी लिख सकता हूँ, दिख रहा है ना, नहीं इससे नीचे नहीं लिख सकते हैं तो हम यहां लिख रहे हैं, हाँ यहां लिख रहे हैं। तो क्या क्या बचा बताना, एन बी अपॉन, देखना ए की पावर माइनस वन है ना, इसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं तो ए की पावर क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, ए की पावर प्लस वन, तो प्लस वन को नहीं दिखाते हैं तो छोड़ देते हैं ऐसा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 10 आ गई, और ये मेरे पास एक नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ज्यादा इक्वेशन नहीं बनेगी, 5 तक बनेगी बस हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहां आ जाते हैं, थर्ड को किससे डिवाइड करना है, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, उसको भी देखते हैं यार। इक्वेशन थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे फिर राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड की क्या है, इक्वेशन थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, nc2 ए की पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड है ना, सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड क्या है n ए की पावर n माइनस वन इंटू बी। क्लियर है, इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड इक्वेशन थर्ड को सेकंड से डिवाइड करना है, तो इक्वेशन थर्ड में राइट हैंड साइड क्या है 30375 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड क्या है 7290। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो याद है ना यार, जब इसको इससे डिवाइड करोगे ना, पहले 5 से डिवाइड करोगे फिर 3 से डिवाइड करोगे, तो ये 6 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा 25। क्या करना है आपने, पहले 5 से डिवाइड करना दोनों ओर, और उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे तो 6 यहाँ बचेगा और ऊपर 25 है ना, तो इससे क्या होगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे देखो एक बी और एक बी तो कैंसिल हो गया है ना, और अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो स्प्लिट करते हैं, पहले स्प्लिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हाँ देखो NC2 को ओपन कर रहे हैं पहले, चलो बाद में करेंगे, पहले इसको देखो NC2 ऐसी रखा, फिर से वही एक बेस है और मतलब ए की पावर n लिखा इनटू में ए की पावर माइनस टू भी लिखा मैंने, है ना, तो बेसिस सेम हो जाएंगे और पावर फिर हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे समझ लो यही आ जाएगा। ठीक है, और इनटू एक भी तो चल रहा है ना, एक भी चल रहा है, एक कैंसिल हो गया था एक भी चल रहा है, और डिनोमिनेटर में n, इसको भी स्प्लिट कर रहे हैं, देखो ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस वन। ठीक है, और इक्वल टू क्या चल रहा है 25/6 चल ही रहा था, तो कैंसिल करो जो कैंसिल हो रहा है। देखो ए की पावर n कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या बचा, कुछ लिख सकते हैं और नीचे, या हाँ एक जगह है, एक स्टेप और लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बचा NC2 ये पूरा कैंसिल हो गया, ए की पावर माइनस टू इंटू बी। अच्छा ये देखो डिनोमिनेटर में देखना है खाली n बचेगा, ए की पावर माइनस वन था ना, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा ए की पावर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या चल रहा है 25/6 चल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा, तो जो मुझे नहीं चाहिए है उसको हटाते हैं। देखो यहाँ तक मुझे कुछ नहीं चाहिए है तो मैंने इसको रब कर दिया। ठीक है,
अब यहां से देखते हैं, देखो देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं NC2 इंटू, बताना ए की पावर -2 है, यहाँ ए की पावर 1 है, तो क्या बचेगा, ए की पावर -1 ही बचेगा, और एक इंटू बी बचेगा, और डिनोमिनेटर में n इक्वल्स टू 25/6 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करने वाले हैं, देखो इसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं। ठीक है, इसका फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं, क्या आएगा बताना। हाँ, n फैक्टोरियल NC2 का, हाँ, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल, क्लियर, इंटू बी चल ही रहा है न्यूमरेटर में, ए की पावर -1 को डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, तो ए की पावर +1 बन गया, और इंटू एन चल ही रहा है, और इक्वल्स टू 25/6 एज इट इज चल रहा है। क्लियर है, ओके। 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 के फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये n को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो n-2 और n फैक्टोरियल में से कौन बड़ा है, n फैक्टोरियल बड़ा है ना, तो इसको हम डिक्रीज करेंगे, कितना डिक्रीज करेंगे देखते हैं। n इंटू n-1, एक कम करा n में से, 2 कम करा n में से, मतलब n-2 फैक्टोरियल यहाँ पे रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में n-2 फैक्टोरियल है, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। और इंटू में क्या चल रहा है, b अपॉन an इक्वल्स टू 25/3 चल ही रहा है। देखो n-2 से n-2 कैंसिल हो गया, n से n भी कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा n-1 इंटू बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 25/3, ये बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरे पास NB/A, तो B/A की वैल्यू देखना, हाँ हो गया। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में से B/A की वैल्यू निकालूं, तो मेरे पास क्या आएगी बताना। B/A की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो 10/n को क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे लेके जाऊंगा, ये आएगी ना, तो ये B/A की वैल्यू 10/n यहाँ रख रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, तो n-1 ऐसी रहेगा ये वाला, और B/A की जगह क्या 10/n चल रहा है ना, और इक्वल्स टू क्या चल रहा है 25/3 चल रहा है। ओके, अब यहाँ डिवाइड करो, देखो 5 से, हाँ 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा बताना, 2 इंटू n 2n, -2 1 जा 2, क्लियर। अच्छा, और 3b क्रॉस में यहाँ जाएगा, तो इंटू 3 इक्वल्स टू 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5n। देख लेते हैं, इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6n माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 5n। ठीक है, तो खुद ही बताओ यार, 6n 5n को यहाँ लेके जाएंगे, -5n बराबर क्या, प्लस का 6, तो बताओ 6n में से n को माइनस करेंगे, 6n में से 5n को माइनस करेंगे, n आएगा बराबर 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6। क्लियर है, ये n की वैल्यू 6 आ गई। अब ये n की वैल्यू 6 कहाँ रख देते हैं हम, कहीं भी रख दो यार, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ रख दो, n की वैल्यू 6 रख दो यहाँ, तो यहाँ से B/A का रेशियो आ जाएगा, मुझे B और A भी चाहिए ना। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो, मैं यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारे पास पहली इक्वेशन बनी थी ना, पहली इक्वेशन याद करो जरा, देखो कहीं पर लिखी होगी मैंने पहली इक्वेशन, नहीं लिखी है, रब हो रखी है बेटर की, यहाँ पे कहीं लिखी थी यार पहली इक्वेशन, देखो इस टाइप का लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो NC0 A की पावर n की वैल्यू कितनी आई थी बताना, तो 729 आई थी ना, और NC0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब A की पावर n की वैल्यू क्या आई है 729। ठीक है, तो A इक्वल्स टू, सॉरी A की पावर n, और n कितना निकाला हमने 6 निकाला ना, तो A की पावर 6 हो गया, n की जगह 6 रख दिया, तो 729 के अगर प्राइम फैक्टर करोगे ना आप, तो पता है ये 3 के फैक्टर आएंगे कितने 6, 3 की पावर 6 होता है 729, तो यहाँ से देख लो ये पावर और ये पावर कैंसिल, तो A की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। क्लियर है, और A की वैल्यू भी 3 आ गई, और n की वैल्यू 6 निकाली है। अब फाइनली मेरे को चाहिए B, और B के लिए इक्वेशन नंबर 4 का यूज कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4, देखो इक्वेशन नंबर 4 में क्या था, मेरे पास है NB/A की वैल्यू 10 थी ना,
ये देखो, तो यहाँ से n हमने कितना निकाला था, n6 निकाला था, b निकालना है और a कितना निकाल चुके हम 3, और इक्वल टू क्या चल रहा है 10, तो 3 2 जा 6, तो 2b की वैल्यू आ गई 10, तो b की वैल्यू क्या आ गई 10/2 मीन्स b की वैल्यू 5। ये इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई और n की वैल्यू भी निकल गई है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।